चरण है। द्वितीय चरण में जैसे ही मराठों को पता चला कि वेजली की सेनाएं हैं वो इतना निपात कर रही है, वैसे ही मराठों ने तब मोर्चा परिवर्तन किया और एक मील से कम के दायरे में 120 तोपें लगा दी। उसके पीछे घुड़सवार सेना और पहले सेना, इनकी सेना इतनी ज्यादा थी कि बची हुई सेना जो है जुआ नदी के समांतर खड़ी रह गई। ठीक है, वहीं वेजली अपना भी सैन्य विन्यास करता है। सैन्य विन्यास को 3 पंक्तियों में लगाता है अपनी सेना को। पहली पंक्ति में पैदल सेना, दूसरी पंक्ति में घुड़सवार सेना। पहली पंक्ति में जो पैदल सेना थी उसमें 78 चार बाएं से दाहिने की तरफ 78 चार, सेकंड एनआई, 8 एनआई और पिकेट्स। दूसरी पंक्ति में 4th एनआई, 12th एनआई और 74 चार। तीसरी पंक्ति में घुड़सवार सेना थी 7th एनसी, 5th एनसी, 19th ड्रैगन और 4th एनसी। इस तरह से कर लेता है। ठीक है, उसके बाद मराठी जैसे अपना सैन्य विन्यास कर लेते हैं वैसे इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें क्या हुआ था कि अब यहाँ पर वेजली प्लान ये बनाता है क्योंकि मराठों का फ्रंट बड़ा था तो हमें भी अपने फ्रंट को बड़ा करना है। ठीक है, इसलिए प्लान ये बनाता है कि पिकेट्स अपने दाहिने जाएंगे। ठीक है, और 74 पे 4 उनके दाहिने जाके स्थान लेगा। बाकी जो पीछे बची हुई 4th एनआई और 12th एनआई ये बीच की खाली स्थान को भरेंगे। ठीक, और घुड़सवार सेना अपना दाहिने बढ़ते हुए जुहा नदी तक विस्तार करेंगे ताकि हमारा ये फ्रंट जो है वो बड़ा लगे। ठीक है, और हम सामना करने में सक्षम हैं। ठीक, लेकिन उसकी ये योजना सफल नहीं होती क्योंकि मराठे तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं और गोलीबारी तेज पर बहुत ज्यादा थी जिससे पिकेट्स जो है अपने दाहिने जाने की बजाय वो थोड़ा सा मराठों की तरफ भटक जाते हैं, बढ़ जाते हैं और ये अपना रास्ता भटक जाते हैं। ठीक, और उनका पीछा करते करते जो 74 से चाहे वो भी अपना रास्ता भटक जाता है। ठीक, और बीच का जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए 4th एनआई और 12th एनआई आगे तो बढ़ते हैं लेकिन वो गोलीबारी ज्यादा थी इसलिए केंद्र से खिसक के ये इनकी सेना 78 चार के पास जो है इकट्ठा होने लगी। 78 चार जो था वो बाएं हिस्से में था, वहाँ पर 2nd एनआई, 8th एनआई और 4th एनआई, 12th एनआई ये सब इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, ये दो तरह इकट्ठा हो जाते हैं। अब आगे जो बढ़ जाते हैं वो पिकेट्स और 74 चार जो घुड़सवार सेना है वो मैक्सवेल के नेतृत्व में होगी, वो अपना विस्तार जुआ कर लेती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो की गोलीबारी बहुत तेज चल रही थी तो यहाँ पर पिकेट्स की जो संख्या 1/3 लगभग पिकेट्स मारे जाते हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी पिकेट्स जो कि आगे से रास्ता तो आगे बढ़ते जाते हैं और आगे जाके झाड़ियों में फंस जाते हैं। तो झाड़ियों में फंस जाते हैं तो ये सिंधिया देखते हैं मराठों से कि ये झाड़ियों में फंस गए हैं, मौका अच्छा है इनको हटाने का, तो इसका सिंधिया अटैक कर देते थे। जो पिकेट्स थे उनको और मार्कों की संख्या कम कर देते हैं। तब तक 74 पे 4 पहुंच चुका था और वो पिकेट्स मदद के लिए आगे बढ़ता है तो सिंधिया को जुहा नदी में पार कर सकते हैं। ठीक, वहीं दूसरी तरफ मैक्सवेल 78 चार, 2nd एनआई, 8th एनआई, 4th एनआई और 12th एनआई के साथ इनके दाहिने भाग पर अटैक करता है। ठीक है, दाहिने भाग में जैसे अटैक होता है वैसे ही तोपची तो लड़ाई करने चला था लेकिन यहाँ पे जो सेना दाहिने भाग में थी वो सब यहाँ से पलायन करने लगी भाग में। ठीक है, और तोपची लगातार अपना यूज कर रहे थे लेकिन तोपची तब तक यूज करते जब तक मारे नहीं जाते और बाकी जो बचे तोपची थे वो मरने का नाटक करते हुए जमीन पर लेट जाते हैं। ठीक, और ये जो वेजली की सेना है वो लगभग जो है वो मराठों की सेना के दाहिने भाग तक पहुंच